औरत सना का और रफीक रबड़ी का लफड़ा था। ये लोग जमात में अज्जू और रबड़ी साथ में गए हुए थे, तो वहाँ से रबड़ी जमात में से 10-12 दिन के लिए अहमदाबाद आ गया था और अज्जू की औरत से बातचीत करता था, मिलता जुलता था। मेरा नाम अजमेरी सना और रहती हूँ मैं फतेहवाड़ी कैनाल। अब आपका नाम क्या बोलते हैं, एक मामले में एक इंटरव्यू में सामने आया जिसमें प्रेम प्रकरण को लेकर बताया जा रहा है आपके जो पूर्व पति थे, पहले जो शोहर थे, उनका इंतकाल हुआ था, उसमें आपने दूसरी जो निकाह की उसको लेकर एक क्या बोलते हैं शख्स ने आप पर कुछ आरोप लगाए हैं जिसमें प्रेम प्रकरण का उल्लेख है। वो अज्जू थे जब तक तो हमारा रफीक रबड़ी के साथ कुछ भी नहीं था। अज्जू मेरे शौहर थे और अज्जू के मरने के बाद मैंने 4.5 महीने की इद्दत भी वहां पर भरी। उसके बाद भी 2 महीने में वहां पर रही। ये आसिफ टकले ने जो भी एक्सेप्ट करे मेरे पे, रफीक रबड़ी पे, वो बिल्कुल गलत करे है। अब ये जो आसिफ भाई ने जो इल्जाम लगाए हैं उसमें रफीक उर्फ रबड़ी का नाम उन्होंने इस तरीके से लिया है कि अजहर उर्फ अज्जू को मारने में भी वो थे, तो क्या सत्यता है, आपको आप क्या कहेंगे उस पर? नहीं, वो बिल्कुल गलत बात है, उसकी बिल्कुल गलत ही बात है, उसमें सब मैं जानती हूँ। अच्छा, ये मामले में आपने कोई, जैसे उन्होंने जो आरोप लगाए वो गलत है, तो उसके लिए आपने कोई पुलिस मामले में फरियाद दर्ज करी है? हाँ, करी है मैंने। आपने कहाँ पर फरियाद दर्ज? मैंने मुख्यमंत्री तक अर्जी कर दी है। उनके पहले वाली मिसेस है ना शायमा अजमेरी, उसके रिगार्डिंग सब अर्जी पहुंच गई है। अभी आप पुलिस प्रशासन से कैसे मांग करते हो? मैं पुलिस प्रशासन से ऐसी मांग कर सकती हूँ कि जो मेरे रफीक रबड़ी पे और मेरे पे जो आक्षेप इसने प्रेम प्रकरण के करे वो बिल्कुल गलत है, और मैं पुलिस प्रशासन से ये मांग करती हूँ कि उसको कड़क में कड़क सजा दे। कस्बा पार्क में जावेद ठाकरे के वहाँ बैठा हूँ, तो यहाँ आके पैसे ले जा। तो मैं पैसे लेने गया तो वहाँ इसने मेरे को ये बात बताई कि तू मेरी ये बात लेके क्राइम में गया था और मेरे को पता चला है कि तूने मेरी ये बातमी क्राइम ब्रांच में दे दी है। उसने उसके आके एक्सेस की डेकी में से छुरी निकाल के मेरे ऊपर हमला कर दिया। तो मेरे एक दोस्त साथ में थे, जावेद भाई मुल्ला, उन्होंने मेरे को बचा के, वहाँ मैं गिर गया था, इसने मेरे को सर में छुरी मारी थी, तो वहाँ से रिक्शा में डाल के मेरे को जारा हॉस्पिटल में लेके आए। खान मकसूद खान पठान उर्फ ठाकरे। ये रबड़ी ने जो एक व्यक्ति के ऊपर छुरी से हमला किया था, उसमें अभी इंटरव्यू दिया था तो उसमें आपका नाम आ रहा था कि आपकी जगह पर बुलाकर उसको धोखे से मारा गया था, तो सच्ची हकीकत क्या है? हकीकत में ये है कि अपने वो उसका फोन आया था बराबर, आसिफ टकले का, क्या कहाँ है रबड़ी तू, बोले तो रबड़ी ने यूँ बोला कि मैं जावेद ठाकरे का वहाँ बैठा हूँ। तो बोले ठीक है मैं आता हूँ, बोले तेरे पास आते उसने अब सद वाली बात करी है, क्या मेरा जो हिसाब है तू मेरे को दे दे, तो तेरा जो हिसाब है वो तू ले ले, और तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते। उसके बाद कोई बात आप शब्द वाली बात सब उसने करी है। किसने? अपने आसिफ ने, आसिफ टकले ने। फिर क्या हुआ? फिर क्या, उसके बाद तो जो भी था हुआ, वहां से फिर वो चले गया बराबर, रफीक उसकी जगह चले गया। फिर उसके बाद में जो भी है मेरे को सामने देखा है तो इसने डायरेक्ट रफीक को अपने झगड़ा मगज मारी, धक्का मारा इसने, आसिफ ने। ये बोला क्या, बोले देखना, बोले तू, बोले तो इसने यूँ बोला रफीक ने, क्या हुआ क्या, फिर इसने सीधा रफीक रबड़ी ने उसको मारा। उसके बाद वो चले गया रफीक रबड़ी। फिर इसको मैंने समझते इसका जो दोस्त था वो आया, ने लेके इसको रिक्शा में चले गया और साजिद को। अच्छा, आसिफ यूं कह रहा है कि जैसे कि रबड़ी ने इसीलिए मेरे को मारा कि जैसे मैंने उसकी क्राइम ब्रांच में बचते हैं, बाकी ये नहीं कि क्योंकि हत्या इसने करी, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। बात पैसे की थी बराबर, पैसे के लिए कॉलिंग आया था बराबर। उसने बहुत गुस्से में बोला था आसिफ ने, क्या कहाँ है बे, बोले तू, तो इनने यूँ बोला कि मैं जावेद ठाकरे का वहाँ बैठा हूँ। तो बोले चल मैं आता हूँ, बोले तो आया, तो आते के साथ उसने अब वाली बात करी बराबर। फिर इसने धक्का मारा, फिर उसने रफीक रबड़ी ने उसको सामने मारा, पर वो बात हुई है। बाकी कुछ ऐसी पुलिस प्रशासन के विरोध में कोई ऐसी बात कुछ करी नहीं है। और ये आसिफ जो भी बोलता है सब झूठी बोलता है। आप रफीक और रबड़ी को कितने समय से जानते मैं 22-25 साल से जानता हूँ। तो जो आसिफ ने जो इल्जाम तोहमत लगाए हैं, जैसे कि उनके आरोप हैं, उन्होंने रफीक पे लगाए हैं प्रेम प्रकरण को लेकर, खास अजहर उर्फ अज्जू की पत्नी का प्रेम प्रकरण था और फिर निकाह हो गई वगैरह, तो इसमें कितनी सत्यता है, आपको क्या लगता है? नहीं, इसमें कुछ भी सत्य नहीं था। वो अज्जू को भी मैं जानता था, रबड़ी को भी जानता था। ये काफी टाइम से गोमतीपुर मेरे दोस्त है, अच्छे दोनों संबंध है दोस्ती के बराबर। इन लोग के कोई ऐसी बात नहीं थी, ये सब अपने मन की मर्जी लगाई गई। उसके मरने के बाद जो भी हुआ है
यानी एक दोस्त ने दोस्ती के खातिर क्या कोई लड़की, आज की तारीख का माहौल कहता है, आपको खुद को ही पता है क्या, कोई किसी का यानी क्या उपयोग करे। इसके पहले एक लड़के ने इसको एक सहारा दिया, रफीक ने, नहीं ये अच्छा समझ के सहारा दिया, तो दुनिया ने कुछ और यानी समझा और खोटा खोटा इस पर इल्जाम लगाया गया है। तो ये जो तोहमत लगाने के, इल्जाम लगाने की क्या वजह हो सकती है? वजह तो क्या कुछ भी नहीं है, बस खाली ये है, ये इसका ही जो झगड़ा था आसिफ का था, बाकी कुछ ऐसा था नहीं, पैसे का मामला था इन लोग का।